इस फिल्म का स्टार्ट मदर डे से होता है, जो कि आमतौर पे हर साल मई के सेकंड संडे को मनाया जाता है। और हम नीना को स्टोर में बियर खरीदते देखते हैं और वो बियर लेकर जैसे ही स्टोर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि कुछ लड़के लड़कियों को तंग कर रहे हैं। ये देखकर नीना उन लड़कों को रोकने की कोशिश करती है, मगर लड़कों को ये बात अच्छी नहीं लगती और उनमें से एक लड़का नीना के पास आता है और उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, मगर नीना के हाथ में मौजूद बियर कैन नीना उसके सर पे दे मारती है, जिससे वो लड़का वहीं गिर पड़ता है। इसके बाद नीना बाकी सब लड़कों को भी मार मार के अच्छा सबक सिखाती है और इस फाइट के बाद वो जख्मी हालत में अपने घर पहुंचती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नीना एक गैराज में काम करती है और अगले सीन में हमें मैक्स नजर आता है और वो जैसे ही घर पहुंचता है तो उसके पेरेंट्स उसका बर्थडे केक काटते हैं। मैक्स असल में नीना का बेटा है और वो अब 17 साल का हो चुका है और इन लोगों ने मैक्स को कुछ साल पहले अडॉप्ट किया था। और इस मौके पर नीना दूर से मैक्स को देख रही थी और उसे देखने के बाद नीना गाड़ी में मौजूद आदमी एगर से बात करती है और नीना एगर को कहती है कि वो मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, मगर एगर का कहना था कि इस उम्र में तमाम बच्चे ही बिगड़ते हैं। इसके बाद वो दोनों कब्रिस्तान जाते हैं और वो एक कब्र पर जाते हैं जो कि नीना की ही थी, यानी नीना अपनी ही कब्र पर आई थी। नीना अपनी कब्र पर क्यों आई और ये क्या राज है, इसे जानने के लिए पहले सब्सक्राइब करें और फिर बेल का आइकॉन भी जरूर दबाएं। असल में दुनिया की नजर में नीना 2005 में मर चुकी थी और नीना नेटो की एक स्पेशल एजेंट थी और अब उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके बाद नीना घर जाकर सोशल मीडिया पर अपने बेटे की वीडियोस देखती है। अगले सीन में मैक्स रात को रोड पर अकेला जा रहा था और वहीं 3 गुंडे उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं, मगर एक बार तो वो उनसे बचकर भाग जाता है, मगर आखिरकार वो उसे पकड़ लेते हैं। और अगली सुबह जब नीना उसका सोशल मीडिया अकाउंट देखती है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि उसका बेटा मिसिंग है, इसलिए वो फौरन एगर से जाकर मिलती है और वो उसे कहती है कि मेरा बेटा मिसिंग है और मुझे फौरन ही इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। मगर एगर उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि हो सकता है उसे कोई गलतफहमी हुई हो और उसका बेटा घर पर ही हो, इसलिए नीना रात को चुपके से उसके घर जाकर इन्वेस्टिगेट करती है, मगर उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ एगर को मैक्स का फोन मिलता है जिसमें कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी और उन रिकॉर्डिंग्स में एक आदमी अपना नाम बताता है जिसका नाम डुशन ड्रैगन है और वो कहता है कि मैं ड्रैगन का बेटा हूँ और मेरे बाप को नीना ने मार डाला था और मैं उसका बदला लूंगा। अगरचा नीना तो अब मर चुकी है, लेकिन मैं उसके बेटे मैक्स को मारूंगा और इस तरह अपना बदला पूरा करूंगा। इसके बाद एगर उससे वो फोन वापस ले लेता है। इसके बाद हमें एजेंसी का हेड ऑफिस नजर आता है। वहाँ एजेंसी का हेड बताता है कि ये औरत काले धन का काम करती है। इसके बाद वोल्टू नजर आता है और ये एक बहुत मशहूर क्रिमिनल बिग बेटर का बेटा है और अब तमाम ग्रुप की कमान यही संभालता है। अगले सीन में हमें टाइटस नजर आता है जो कि इंसानों का व्यापार करता है और एंड में टेलीस्कोप नजर आता है जो कि ड्रग्स का डीलर है और हेड का कहना था कि हम इन सबको गिरफ्तार करके इस ग्रुप को खत्म करेंगे। इसके बाद एजेंसी को वो वीडियो मिलती है जिसमें मैक्स को किडनैप किया जा रहा था और एगर एजेंसी से छुपकर वो वीडियो नीना को दिखाता है और वो उसे बताता है कि ये वोल्टू के आदमी हैं और वो ये भी बताता है कि हर गैर कानूनी काम में ये शामिल है। इसके बाद नीना उससे पूछती है कि ये कहाँ पर मिलेगा तो एगर उसे बताता है कि इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, मगर एगर नीना को उसके कुछ आदमियों का ठिकाना बता देता है। इसके बाद हमें वोल्टू के आदमी नजर आते हैं और वो कुछ पैसों के लिए टेलीस्कोप को मार देते हैं और जैसे ही वो दूसरे आदमी को मारने लगता है तो उसी वक्त वहाँ नीना आ जाती है और वो वोल्टू के एक आदमी से पूछती है कि वो बच्चा कहाँ है, मगर वो उसे बताने से साफ इनकार कर देता है और यहाँ नीना और वोल्टू के आदमियों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है जिसमें नीना इन सबको आसानी से ढेर कर देती है। जिसके बाद वोल्टू का आदमी उसे बताता है कि मैंने तो सिर्फ उस बच्चे को उठाने का काम किया था और वो टाइटस के पास है। इसके बाद नीना टाइटस की तरफ जाते हुए अपनी टूटी हुई उंगली को सीधा करती है जो वोल्टू के आदमियों से लड़ते वक्त टूटी थी। इसके बाद नीना टाइटस के ठिकाने तक पहुंच जाती है जो कंटेनर में मरे हुए लोगों को ठिकाने लगाने के लिए अपने आदमियों को कह रहा था, मगर उसी वक्त नीना भी वहां पहुंच जाती है और वो इसके भी तमाम आदमियों को ढेर कर देती है और टाइटस भी नीना के साथ लड़ते हुए काफी जख्मी हो जाता है। जिसके बाद नीना अपने बेटे तक पहुंच जाती है और वो देखती है कि मैक्स बेहोश और बंधा हुआ पड़ा है, मगर इससे पहले
पहले कि वो कुछ करती, नीना के सर पर टाइटस जबरदस्त वार करता है और नीना बेहोश होकर गिर पड़ती है। इसके बाद वोल्टू को फोन पर डील करते हुए दिखाया जाता है, जो मैक्स को आगे पार्सल करने की बात कर रहा था। दूसरी तरफ जब नीना को होश आता है तो वो मैक्स के साथ बंधी पड़ी थी और ये खबर वोल्टू तक भी पहुंच जाती है कि नीना ने टाइटस के ठिकाने पर हमला किया है। और जैसे ही वोल्टू टाइटस के ठिकाने पर पहुंचता है, नीना वहां से अपने बेटे को निकाल के भाग जाने में कामयाब हो चुकी थी। अब नीना मैक्स को वहां से ले जा रही थी कि रास्ते में मैक्स उससे पूछता है कि तुम कौन हो और वो लोग कौन थे, मगर नीना मैक्स को कुछ नहीं बताना चाहती थी। इसलिए वो मैक्स को कहती है कि कोई सवाल नहीं, खामोश रहो। इसके बाद वो मैक्स को लेकर एक सीक्रेट ठिकाने पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ वोल्टू टाइटस को शॉक देकर मार डालता है। इसके बाद वोल्टू विच को कॉल लगाता है और वो उसे बताता है कि एक औरत मैक्स को ले गई है और इस बात से विच बहुत डिस्टर्ब होती है और वो अपने बेटे को बुलाती है और उसका बेटा उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें नीना मैक्स को ले जा रही थी और विच नीना को पहचान लेती है और वो अपने बेटे को ऑर्डर करती है कि सबको इस काम पर लगा दो और नीना को ढूंढ निकालो। लड़ाई में नीना के बाजू पर एक बहुत बड़ा जख्म आया था और इस जख्म पर मरहम पट्टी करने में मैक्स उसकी मदद करता है और मैक्स उससे एक दफा फिर पूछता है कि उन गुंडों ने मुझे पैसों के लिए उठाया था और अगर ऐसा नहीं है तो आप जो जानती हो वो मुझे बताती क्यों नहीं। और मैक्स नीना के कुछ ना बताने पर गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एगर की बेटी एगर से मिलने आती है और एगर अपनी बेटी को अपने साथ रहने के लिए कहता है, मगर उसकी बेटी अपने बाप के साथ नहीं रहना चाहती और इस बात पर एगर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। और इसके बाद एगर को नीना की कॉल आती है और नीना एगर को कहती है कि तुम मैक्स के माँ बाप को कॉल करो और उन्हें बताओ कि मैक्स मेरे साथ है और वो सेफ है। मगर इतनी देर में मैक्स चुपके से मोबाइल उठाकर अपने माँ बाप को कॉल कर लेता है और जो ही नीना ये देखती है तो उससे फौरन मोबाइल छीनकर उसे तोड़ डालती है। इस पर मैक्स वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिर नीना मैक्स को बताती है कि मैं तुम्हारे असली माँ बाप को जानती हूँ और कुछ लोगों ने तुम्हारे बाप और बहुत से लोगों को मार डाला। और इसके साथ ही वो मैक्स को एक बॉक्स देती है और उसी वक्त अचानक लाइट चली जाती है और उसी वक्त वोल्टू के दो आदमी अंदर आते हैं और नीना उन दोनों को मार के बेसमेंट से ऊपर चली जाती है और ऊपर आकर वो एक एक करके वोल्टू के आदमियों को मार डालती है, जबकि मैक्स नीचे बेसमेंट में ही छुपा हुआ था। और नीचे वो उस बॉक्स को खोलता है जो उसे नीना ने दिया था और वो उसमें मौजूद डॉक्यूमेंट्स को देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि नीना ही मेरी असली माँ है और मेरा असली बाप मर चुका है। ऊपर नीना का सामना वोल्टू से होता है और इनके दरमियान जबरदस्त फाइट होती है और इसी फाइट के दौरान वोल्टू नीना को जबरदस्त शॉक देता है, मगर नीना इस शॉक से बच जाती है और वोल्टू को मार डालती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोल्टू के पास विच का जितना भी पैसा था वो पुलिस के हाथ लग जाता है और विच का बेटा विच को ये खबर देता है, जिसके बाद वो एक दफा फिर मैक्स को उठा लेते हैं और नीना जख्मी हालत में मैक्स के माँ बाप के घर जाती है और वो उनसे पूछती है कि मैक्स अभी तक घर नहीं आया, जबकि मैक्स के माँ बाप नीना से पूछते हैं कि वो कौन है और मैक्स की वजह से परेशान नीना उन्हें बता देती है कि मैं ही मैक्स की असल माँ हूँ, जिस पर वो लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, जिस पर नीना उन्हें मना करती है और उन्हें कहती है कि उनके कॉल करने से दुश्मन बढ़ जाएंगे। और इसी दौरान नीना को विच की कॉल आती है और पता चलता है कि मैक्स विच के कब्जे में है और नीना विच से पूछती है कि उसने मैक्स को कहाँ रखा है, मगर विच उसे अपनी लोकेशन नहीं बताती, बल्कि वो उसके सामने एक डील रखती है और उसे कहती है कि मेरा पैसा पुलिस के पास है, तुम वो पैसा मुझे वापस कर दो और मैं मैक्स को तुम्हें वापस कर दूंगी। और इसके बाद नीना मैक्स के माँ बाप को ये कहकर चली जाती है कि वो हर सूरत में मैक्स को सही सलामत वापस लाएगी। अगले सीन में विच के बेटे और मैक्स को शतरंज खेलते हुए दिखाया जाता है और दूसरी तरफ नीना एगर से जाकर मिलती है और वो उसे बताती है कि मेरा बेटा विच के कब्जे में है और अपने बेटे की सेफ्टी के लिए मुझे तमाम पैसा पुलिस से चुराकर विच को वापस करना है। इस पर एगर उसे बताता है कि सेंट्रल जेल हेडक्वार्टर में तमाम पैसा रखा गया है और इस पैसे की रखवाली 150 गार्ड्स कर रहे हैं और अगर तुम्हें उस पैसे तक पहुंचना है तो तुम्हें उन 150 गार्ड्स और काफी सारे शहरियों को मारना पड़ेगा। ये सुनकर नीना एगर को कहती है कि तुम किसी भी तरह मुझे अंदर पहुंचाओ। इसके बाद एगर अपनी गाड़ी से नीना को हिट करता है और जब नीना को होश आती है तो वह देखती है कि वो एगर और उसके कुछ साथियों के कब्जे में है और एगर और उसके साथी नीना को जंगल में मारने की कोशिश करते हैं, मगर नीना उनसे ज्यादा ट्रेंड थी, इसलिए वो जल्द ही उन सब पर काबू पा लेती है। यहाँ एगर एक वैन में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है और इसी वैन में तमाम पैसा मौजूद था, मगर नीना उस वैन पर फायर
कर देती है, जिसकी वजह से काफी सारा पैसा जल के राख हो जाता है। और वैन में ब्लास्ट होने की वजह से वैन से एक पैसों से भरा बैग बाहर आता है, जिसके बाद नीना वही बैग लेकर विच के पास चली जाती है। और इतना थोड़ा पैसा देखकर विच नीना से नाराज हो जाती है और वो नीना को मारने की कोशिश करती है, मगर विच का बेटा कहता है कि इन लोगों को ना मारो। जिसके बाद वो मैक्स और नीना को वहां से जाने देते हैं। और जब नीना और मैक्स वहां से वापस आ रहे थे तो एगर पीछे से आता है और वो एक दफा फिर उन्हें अपनी गाड़ी से हिट कर देता है, मगर इस एक्सीडेंट में एगर की ही गाड़ी उलट जाती है और एगर अपनी गाड़ी से निकलकर इन पर फायरिंग शुरू कर देता है। मगर मैक्स और नीना उससे गन छीन लेते हैं और नीना उससे पूछती है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, जिस पर एगर उसे बताता है कि वो ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए कर रहा है। इसके बाद नीना मैक्स को ले जाकर उसके माँ बाप के हवाले कर देती है और रोते हुए वो वापस अपने घर चली जाती है। और उसी वक्त नीना को ऐसा लगता है कि जैसे दरवाजे पर कोई है, और जो ही मैक्स बेल बजाता है तो नीना एकदम दरवाजा खोलती है तो उसका बेटा उसकी नजरों के सामने था। और यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो जाता है।